स्वच्छ पेयजल पे रिसर्च कर रहे थे, तभी हमारे दिमाग में, हमारे नज़र के सामने एक ऐसी बात आई जो वास्तव में हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज़्यादा ही दुष्कारक होगी, हानिकारक होगी। समस्या ये आई, यूपी जल निगम ने एक पॉलिसी बनाई थी, वो जो हर घर नल से स्वच्छ जल योजना है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, तो उन्होंने ये पॉलिसी बनाई थी कि इसका निरीक्षण किन कंपनियों से सामग्री खरीदी जाए, किन कंपनियों, किन लोगों को इसमें इनके क्रियान्वयन में रखा जाए। तो उन्होंने योजना बनाई कि इनका निरीक्षण मेजर्स क्राउन एजेंट इंडिया द्वारा किया जाएगा। क्राउन एजेंट इंडिया जो है ये विश्व स्तरीय संस्था है और ये मेनली जीआई पाइप जो डाले जाते हैं, पाइपलाइन जो बिछाई जाती हैं, तो जो पाइप प्रयोग किए जाते हैं, उन पाइपों की गुणवत्ता और उनके सुरक्षा मानकों का जांच करता है। इन्होंने एक रश्मि मेटेलिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हुआ करती है, उस कंपनी को मेसर्स क्राउन एजेंट इंडिया ने सेल कर दिया। निरीक्षण किया, निरीक्षण में ये पाया कि वो कंपनी सी ग्रेड में आती है, सी ग्रेड में उसको 54 अंक मिलते हैं, जबकि मेसर्स क्राउन एजेंट इंडिया ने गुणवत्ता में पास होने के लिए 60 नंबर निर्धारित किए थे। जब रश्मि मेटेलिक फेल हो जाती है तो मेसर्स क्राउन की तरफ से ये कह दिया जाता है कि आप इस कंपनी के बने हुए प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। उसके बाद जल निगम ने अपने ही लेटर में उस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई, हम नहीं खरीदते हैं। कुछ दिन बाद जो जल निगम की एक पॉलिसी हुआ करती थी कि किसी भी कंपनी का इंस्पेक्शन, निरीक्षण केवल एक बार किया जाएगा, दोबारा वो कंपनी निरीक्षण के लायक नहीं रहेगी, वो हमारी पॉलिसी में शामिल होने लायक नहीं रहेगी। अचानक उत्तर प्रदेश जल निगम के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कुछ मेंबर्स हैं, वो अपने पर्सनल लाभ के लिए दिया गया, कोई बात नहीं, लेकिन उस कंपनी के लिए उत्तर प्रदेश जल निगम के अधिकारी रातों रात अपनी पॉलिसी, अपने नियमों में बदलाव क्यों कर रहे हैं? मेन क्वेश्चन हमने रेज किया और आप लोगों के समक्ष इस बात को रखा कि आखिर ये किस तरह का विषय है कि हमें अपने आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए हमारी आने वाली पीढ़ियों से आप खेलेंगे। कम गुणवत्ता के पाइपों से हमारे घरों तक पानी सप्लाई होगा। मान लीजिए पाइप लीकेज का जो टेन्योर है वो 10 साल है और इस कंपनी का गुणवत्ता खराब होने की वजह से 3 साल में लीकेज होता है, तो चूंकि छोटा लीकेज होगा पता नहीं चलेगा, काफी दिनों तक हमें संक्रमित पानी हमारे घर तक पहुंचता रहेगा, हमारे बच्चे उसका प्रयोग करेंगे, हम उसका यूज करेंगे, डिफरेंट टाइप की हमारे डिजीज सामने आएंगी। मान लीजिए डिजीज का सामना प्राइवेट इंडिविजुअल आदमी करता है, फिर भी समाज लेवल पे इससे कितना ज्यादा नुकसान होगा इस बात की कल्पना नहीं की जा सकती। एक जल निगम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक गलती की वजह से हमारी हर तीसरे महीने सड़कें खुद जाती हैं। सड़कों के खुदने से रोड एक्सीडेंट की कितनी घटनाएं बढ़ती हैं, जान का सफर करना पड़ता है, उसकी वजह से तमाम लोग एम्बुलेंस पर फंसे रहते हैं, तमाम पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो एम्बुलेंस में ही दम तोड़ देते हैं, केवल रोड खराब होने की वजह से जो जाम में फंसते हैं। इसके आंकड़े आप लोग अगर नेट से चाहेंगे तो सर्च कर लेंगे, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। दूसरी समस्या आने वाली है कि प्रदूषण कितना घातक होता चला जा रहा है। हमारे घर में हमारे माँ बाप हैं, हमारे भाई बहन हैं जो तमाम तरह की कहीं ना कहीं छोटी छोटी स्नोफीलिया वगैरह बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। कितना इफेक्टिव होगा, कितना दुष्प्रभाव डालेगा ये प्रदूषण जो आए दिन रोडों में खुदने की वजह से होता है, इसकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सरकार को हमारे टैक्स के पैसे से हम 2 रुपए का पारदेसी बिस्किट खरीदने जाते हैं, उससे भी हमें टैक्स देना है। मेरे बच्चों को जो बिस्किट खाना है सुबह नाश्ते में, हफ्ते में 1 दिन नसीब होना, उससे भी मुझे टैक्स देना है। लेकिन सरकार के जो इस तरह के अधिकारी बैठे हुए हैं, सरकार की पॉलिसी जिनके द्वारा ऑपरेट की जाती है, वो अधिकारी कितनी जल्दी पॉलिसी मेक करते हैं, कितनी जल्दी पॉलिसी बदल देते हैं अपनी, उनका दुष्परिणाम उनसे कोई मतलब नहीं है। आपके बच्चे गंदा पानी पी रहे हैं, अच्छा पानी पी रहे हैं, आपके बच्चे गलत तरह से सड़क पे निकल रहे हैं, आपके बच्चे रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, आपके बच्चे क्या करते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं। उनको बस थोड़े से लाभ के लिए अपनी पॉलिसी बदल देना है।
तो भाइयों, केवल मेरा इस लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का केवल एक उद्देश्य ये था कि कम से कम हमने जिस बात को आपके सामने रखा है, हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो मिसेस क्राउन ने जल निगम को दिए थे। जल निगम की कुछ पॉलिसियां हैं जिनको अगेंस्ट जल निगम के कुछ अधिकारी जा रहे हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को आप एग्जामिन करें, उसका परीक्षण करें, उसके बाद आप इंडिविजुअली लेवल पे इस लड़ाई को लड़ें, क्योंकि ये लड़ाई केवल मेरी इकलौती लड़ाई नहीं है। हम चाहते हैं ये लड़ाई हम सब लड़ें, क्योंकि आपने देखा होगा महाराष्ट्र, दिल्ली में आज प्रदूषण और पानी की क्या समस्या है, जो आने वाले समय में हमारे लिए भी होने वाली है। लखनऊ में भी कई शहरों में अभी तक आप जाइए तो पानी अगर एक गिलास में भर के रखेंगे तो उस पर देखेंगे एक लेयर बन जाती है। अगर आपके पास कोई गरीब है, पैसा नहीं है घर में हर दूसरे महीने आरओ सर्विस कराने का, तो आप अच्छा पानी नहीं पी सकते। और 80% जो डिजीज होती हैं वो हमारे डॉक्टर्स भी हमको एडवाइस करते हैं कि पानी की वजह से होती है। तो क्यों ना हम आज एक प्रयास करते हैं जिससे कि जल निगम के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जल निगम के जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स के अधिकारी हैं, जो रातों रात पॉलिसी चेंज करके केवल किसी को क्षणिक फायदा पहुंचाने के लिए हमारी जान से खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसको हम लोग रोक सकते हैं।